नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राज सत्ता एक्सप्रेस में। पिछले 2-3 दिन से एक इंटरव्यू बहुत अपेक्षित था राज सत्ता एक्सप्रेस पर, जो कि तकनीकी कारणों से संभव नहीं हो पा रहा था। वो मेरे लिए बहुप्रतीक्षित बहुत ज्यादा है और आप सबके लिए भी, क्योंकि उसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था नाम स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज का, जो अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। और उनकी जो पहचान है पूरे देश में, वो उनके प्रखर विचारों की वजह से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ एक धर्मावलंबी और संन्यास परंपरा के वाहक होने का ही उनमें प्रतिबिंब नहीं मिलता है। वो तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर जबरदस्त तरीके से मुखर रहते हैं और पूरी ताकत से अपनी बात रखते हैं। तो चूंकि मैं उनका बहुत पुराना जबरदस्त फैन भी हूं और उनका पूरे देश में बहुत सम्मान है, तो आज राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद उनसे बेहतर व्यक्ति मुझे कोई नहीं मिला जिनसे मैं बात शुरू करूं। तो सबसे पहले स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं राज सत्ता एक्सप्रेस में। नारायण। तो जैसा कि मैंने आपका परिचय दिया, तो वैसे ही बात की शुरुआत हम लोग करते हैं। और स्वामी जी के बारे में मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि स्वामी जितेंद्रानंद जी सन 86 से राम जन्मभूमि आंदोलन का अंग हैं। और ये सिर्फ भगवाधारी होने के नाते उस तरह का इनका उसमें सक्रिय योगदान नहीं रहा, बल्कि ये सड़कों पर एक कार्यकर्ता के तौर पर भी इन्होंने उसमें प्रतिभाग किया, एनएसए में जेल में रहे। तो इनके साथ आज जब ये पूरा आंदोलन इस परिणति पर पहुंचा कि वहां पर करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं के अनुरूप भव्य राम मंदिर अब बनने जा रहा है, बल्कि क्या बनना शुरू हो गया है। तो स्वामी जी, मेरा पहला आपसे सीधा सवाल, आपकी व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं आप उनको हमारे साथ थोड़ा साझा करें, और पूरे संत समाज में राम मंदिर निर्माण को लेकर जो इस वक्त फीलिंग्स हैं वो क्या है। आप यूं समझें कि कोई एक युवा विद्यार्थी जीवन में सपने कुछ बुनता हो और वो सारे के सारे सपने 100% उसके सच में बदल जाए। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में व्यक्तिगत मैं मानता हूं मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा, और जब एनएसए लगा तो इंटर बोर्ड का एग्जाम देकर के रिजल्ट आया था, अभी बीए में एडमिशन भी नहीं हुए थे। तो उस परिस्थिति में जेल चला गया और राम ज्योति रथ का पुजारी था। आप कल्पना करिए कि एक 17-18 साल के लड़के को एक जिले का रहने वाला दूसरे जिले में गिरफ्तारी, तीसरे जिले की जेल में उठा के डाल दिया, और जेल में डालने के बाद भी घर पे 3 बार छापे मारे कि कहीं फरार तो नहीं है। ये स्थिति, और मेरे शरीर का वजन कुल 42 किलोग्राम था। दूसरी कि ऐसी परिस्थितियों में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन परिणति तक पहुंचा। हमने उस गोलीकांड 6 दिसंबर 92 में, मैं अयोध्या का चश्मदीद हूं, वहां मौजूद रहने वालों में से हूं। सर पे यहाँ पे आप टांके के निशान देख सकते हैं, ये चोट लग गई थी, 4-5 टांके यहीं पे लग गए थे। ये सारी कहानियां थी, लेकिन इन सब के बावजूद एक समय तो ऐसा लगता था कि ये मसला हल होगा भी नहीं, क्योंकि जफरयाब जिलानी कोर्ट के बाहर कहते थे कि समझौते कर लो 50-50 पे, नहीं तो 1000 साल आने वाला, हम कोर्ट में आपसे मुकदमा लड़ेंगे। ये बहुत पीड़ादायी बात थी। हम लुटे पीटे, मारे गए, तोड़े गए, हमारे हजारों हजार मंदिर टूटे। हम अयोध्या, मथुरा और काशी 3 चीजों को मानते रहे। इसके बाद ये कहना कि भाई समझौता कर लो, काशी और मथुरा में तो इन्होंने सटा सटा के मस्जिद बनाई रखी है, तो अयोध्या में भी बना लो, समझौते कर लो। अंडर मेज पे कह क्या रहे थे, ये बातें कौन सा कह रहे थे, समझौता हम किस बात। आज भी मन की एक पीड़ा है कि तुमने तोड़ा, ये साबित हुआ वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, यह साबित हुआ कि 5 एकड़ जमीन अयोध्या जिले में आपको किस बात का नजराना मिला। ये तो दर्द है, लेकिन फिर भी
संत समाज इस बात से खुश है कि अयोध्या की सांस्कृतिक परिक्रमा के अंदर इस प्रकार की कोई मस्जिद बाबर के नाम पे भविष्य में नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये हमारे ऊपर एक गुलामी का चिन्ह था, जो चिन्ह मिटा और राम मंदिर का भूमि पूजन प्रारंभ हो गया। एक हद तक आप कह सकते हैं कि यह एक शौर्य का, और मैं कहूं कि हिंदू स्वाभिमान का शिलान्यास था। स्वामी जी, आप तो जो बातें कह रहे हैं, दूसरा पक्ष अब जो कह रहा है वो तो बहुत ही गंभीर बातें निकल के उधर से आ रही हैं। एक मौलाना ने कहा है, जो अपने आप को इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि हम वहां पर दोबारा मस्जिद बना देंगे, तारीख अपने आप को दोहराएगी। एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हालांकि उसने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर लिया, लेकिन उसने तुर्की के हागिया सोफिया का उदाहरण दिया, जहां चर्च को मस्जिद बना दिया गया। इस तरह से जो बातें आ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, आप वहां कुछ भी कर लीजिए। तो ये क्या लगता है कि आपको ये मामला अब निपट गया, या ये तो कैसी आवाजें उठ रही हैं अब? देखिए, पराजित लोगों का कोई इतिहास नहीं होता। रही बात धमकी की, तो इस्लाम ने तलवार और धमकी के बूते पूरी दुनिया में, मैं 3 उदाहरण देता हूं, जो सो कॉल्ड शांति प्रिय लोग हैं। 12 करोड़ लोगों की हत्या का आरोप वामपंथ कम्युनिज्म पे है, और 40 करोड़ पूरी दुनिया में हत्या करके राज्य स्थापित करने का श्रेय ईसाइयों को जाता है, और 32 करोड़ लोगों की हत्या मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर की है। ये इनके मानव सभ्यता का इतिहास है। उस इतिहास में से अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह कहे कि हम आज तो आप ताकतवर हो, आप आज ये कर लो, अरे ताकतवर तो हम तब भी थे जब तुम्हारे मुगल बादशाह शासन कर रहे थे। तब भी आप उठा के देखो कि दिल्ली से कोई मेवाड़ दूर नहीं था, महाराणा प्रताप चुनौती दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी औरंगजेब को चुनौती दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? आप पूरा बाजीराव पेशवा चुनौती दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? इस नाते हमें इतिहास बताने की कोशिश में मौलानाओं से कहूंगा कि थोड़ा ठीक ठाक अध्ययन करें, होमवर्क करें, फिर हमारे बीच आए। दूसरी, जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है, वो बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं बेचारा इस वाक्य में कह रहा हूं पंकज जी आपसे कि उन्हें थोड़ा बहुत अध्ययन करके आना चाहिए कि 2 बातों का, कि उन्होंने कहा कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक केस में वो लोग गए थे मस्जिद के संदर्भ में, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच का सर्वसम्मत निर्णय था कि इस्लाम में मस्जिद या नमाज, इस दोनों में इनके लिए वाजिब कौन सा है। उसके लिए एक शब्द प्रयोग था, फर्ज, कि आपके लिए नमाज फर्ज है इस्लाम की या मस्जिद फर्ज है। तो 3 जजों की बेंच का फैसला था कि नमाज फर्ज है। इसके कारण ये नमाज अदा करते थे। जब कोर्ट में गए तो ये चाहते थे कि राम जन्मभूमि के फैसले से पहले मस्जिद के सवाल पर आर के धवन बार बार जो जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का संविधान बेंच मस्जिद या नमाज, और दोनों परिस्थितियों में हिंदू की जीत थी। अगर मस्जिद में नमाज अनिवार्य है, फर्ज है कि नमाज होगी, मस्जिद के अंदर होगी, तो ये सड़कों पर से डेरे तंबू उठाओ, तुम ही कह रहे हो, तुम्हारा कुरान कह रहा है, तुम्हारे पवित्र हदीस कह रहे हैं, इस्लाम कह रहा है, इसलिए फिर नमाज सड़कों पे नहीं होगी। और अगर नमाज फर्ज है तो ये मस्जिद के नाम पर जो झगड़ा टंटा तुमने पूरी दुनिया में फैला रखा है। और इस्लाम में मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का में एक मस्जिद तुड़वाई थी। मस्जिद का नाम था जरार ए मस्जिद। किसी इस्लामिक व्यक्ति से 111वें नंबर हदीस का पेज है, सूरा ए तौबा। सूरा ए तौबा कहता है कि अगर कोई मस्जिद हक हलाल से नहीं बनी है और उस मस्जिद से पॉलिटिक्स हो रही है, किसी के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, तो उस मस्जिद की डिमोलिश कर दो, मस्जिद को मिस्मार कर दो। और मोहम्मद साहब ने खुद खड़ा होकर के मस्जिद गिरवाई थी।
ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह ताला उनका खुदा उनको सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार के उल जुलूल फिजूल की हरकतों से कहीं एक दिन इस्लाम से खुद न खारिज हो जाए। मुझे इस बात का डर है। ये जो आप बता रहे हैं और इसमें जो रेफरेंस है मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, स्वामी जी के जो व्याख्या है वो ये है कि इस्लाम में 5 चीजें अनिवार्य हैं और अदालत में जब ये कहा गया था कि आपके यहाँ मस्जिद इस्लाम का अंतरंग या इंटीग्रल पार्ट है या नमाज, तो उसका स्वामी जी के मुताबिक ये जो है, और जो आपने ये जो कुरान की बात बताई है, तो इसके हिसाब से तो जो ये भारतीय मौलाना जो उछल कूद कर रहे हैं और बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, ये तो गैर इस्लामी बात कर रहे हैं सब। अरब के जो इनके सुल्तान है उनसे पूछ लीजिए, वो साफ कहते हैं कि भारत के मुसलमान मुसलमान नहीं है, ये तो हिंदू है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा अरब मुल्क कहता है भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों को वो मुसलमान नहीं। उनके भाषा में मैं प्रयोग करूं, ये मेरा शब्द नहीं, तो दोगला कहते हैं इनको। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर ये हरामीपन, ये दोगलापन उन्हीं के अरब के इनके जो आका हैं, इनके जो नबी सुल्तान लोग बैठे हैं, उन्हीं के शब्दों में मैं कहूं तो ये कहां टिकते हैं इस्लाम के उसूलों पे। इनको खुद अपने बारे में विचार करना चाहिए। दूसरी एक बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो धमकी दी, तो बात अधूरी रह गई थी कि 100 साल पहले जो चर्च था बना था, 1500 साल पुराना चर्च था वो, 1500 साल, और 100 साल पहले से अभी उन्होंने 1500 साल के इतिहास में उस चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाई। तो दरअसल टर्की के बारे में एक आपको नई जानकारी दे रहा हूं। कांग्रेस ने, भारत की जो कांग्रेस पार्टी है, चीन से समझौता की, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत का कोई राजनीतिक दल किसी देश के साथ समझौता करे। लेकिन दूसरा एक मजेदार सवाल है, वो मजेदार सवाल यह है कि टर्की में इन्होंने 11 नवंबर 2019 को इन्होंने कांग्रेस का इंटरनेशनल मुख्यालय का उद्घाटन किया, कांग्रेस पार्टी का। अब भारत के बाहर भी क्या कांग्रेस पार्टी का टर्की में मुख्यालय खुलेगा? और फिर टर्की में एक चर्च को मस्जिद में बदला जाना और ये तर्क देना कि ये मत भूलिए कि हमने वहां लिया है तो हिंदुस्तान में लेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप इसी तर्क पर, अगर आप अल्लाह के सच्चे बंदे हो, आपने नमाजें पढ़ी हैं, आपने वजू किया है, आप इस्लाम के सच्चे नुमाइंदे हो, तो ये जो कहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, औकात में इसी बात पर डटा रहे। हम तो चाहते हैं, अगर आप कल्पना करिए, वो कह रहे हैं कि 400 साल मस्जिद थी वहां। अरे तो 400 साल से पहले 1600 साल उस स्थान पे मंदिर था, चौगुना समय। तो ये बात हमें नहीं याद है क्या कि तुम 400 साल की बात करो, हम 1600 साल हमारा मंदिर था और हम 400 साल तक तुमसे संघर्ष करते रहे, आज इस बात को कैसे भूल जाएंगे? और हाजिया सोफिया, एक बार मैं कहूंगा, ये नरसिंह राव की सरकार में 91 में जो कानून लाया था, स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट, उस पर मैं आता हूं, मैं उस पर आता हूं। मेरा तो आज का मुख्य मुद्दा ही वही है। लेकिन चूंकि आप राम मंदिर निर्माण आंदोलन के मतलब उसके एकदम इंटीग्रल आप उसके मेंबर रहे, सक्रिय सदस्य रहे, और उसके बाद जब भूमि पूजन हुआ तो आप उसकी आयोजन समिति में थे, आप वहां मौजूद थे, आप वहां के जो संत महात्मा देश भर से पहुंचे उनके आप एक तरीके से स्वागत करने वालों में आप शामिल थे। तो मैंने इसीलिए ये आपसे सवाल पहले कर लिया कि आपकी भावनाएं इन बयानों को सुनकर क्या रहती हैं। अब स्वामी जी, मैं दूसरे उस पे आता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जो याचिका आई है, उसके पहले संत समाज अब काशी और मथुरा की बात को अब बुलंद कर रहा है कि हमें इसे भी मुक्त करना है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों मैंने इंटरव्यूज किए हैं जो मौलाना के और जो इस्लामिक स्कॉलर्स के, उनका ये कहना है कि साहब ये राम जन्मभूमि पर ही सारा समझौता हो जाना चाहिए, अब काशी मथुरा पर विवाद न खड़ा किया जाए, उसको भूल जाए, तब हम राम जन्मभूमि
भूल जाएंगे हम भी। तो आप पहले ये बताइए कि काशी मथुरा क्या एजेंडे में आ गई है, अब उस पर आंदोलन शुरू होगा? 1988 में अखिल भारतीय संत समिति पंजीकृत हुई, लेकिन 1986 में पूज्य वामदेव जी, आप कभी अमित शाह जी के ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ें वेबसाइट पे, तो पूज्य वामदेव जी के बारे में आपको मिलेगा कि अमित शाह के जीवन में संत समिति के संस्थापक वामदेव जी का क्या प्रभाव है, ये आपको मिल जाएगा वहां से। मैं इतना ही कहूंगा कि वामदेव जी ने जो पहला प्रस्ताव रखवाया, अयोध्या काशी मथुरा, एक क्रम बता रहा हूं आपको, ये प्रस्ताव के हमारे अंग थे, ये हमेशा हमने प्रस्ताव पास किया, अयोध्या पूरा किया। इसका मतलब ये नहीं था कि हम काशी और मथुरा छोड़ देने वाले हैं। एक बात बहुत क्लियर शब्दों में, भारतीय जनता पार्टी 1986 में श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन 1989 में आडवाणी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद पालमपुर हिमाचल प्रदेश की बैठक में राष्ट्रीय कार्य परिषद में बहुत चर्चित पालमपुर प्रस्ताव है, जब भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन में एंट्री किया था 89 में, और 90 में उनकी रथ यात्रा निकलेगी ऐसा उन्होंने विचार किया। ये उनका विषय है। 86 से 83 से यह आंदोलन चला, 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण स्थगित हो गया, 85 में वार्ता चलती रही, लेकिन पुनः 86 में 5 अप्रैल को रैली करके और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का ताला खुलने के साथ ये जोर पकड़ लिया आंदोलन। तो हमारे लिए अयोध्या काशी मथुरा ये तीनों स्थान एक ही प्रस्ताव के हिस्सा हैं। दूसरी बात, जब राम जन्मभूमि के सवाल पे वार्ता श्री श्री रविशंकर की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई टीम से चल रही थी, मैं आपको बताऊं कि वो कागज मेरे पास सारे रखे हुए हैं कि जब बैकडोर से मुसलमानों के आईएएस आईपीएस अधिकारियों की एक पूरी टीम काम कर रही थी, और वो ये चाहते थे कि 91 का जो कानून है, स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट, इस पर संत समिति, विश्व हिंदू परिषद या संघ परिवार सहमत हो जाए। कैसे हम सहमत हो सकते हैं? आपको दो बातें बताता हूं। 1975 में देश में इमरजेंसी लगा करके 1977 में भारतीय संविधान की हत्या करके सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द इंदिरा गांधी ने घुसेड़ दिया। शब्द प्रयोग मैं कर रहा हूं, घुसेड़ दिया। और जो 77 में इमरजेंसी में पूरा विपक्ष जेल के अंदर बंद था, और तब घुसेड़ दिया सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म शब्द को। और आज उसी प्रकार का 91 में कुछ 90 के गोली कांड में हमारे सैकड़ों हजारों राम भक्त मारे गए। यूपी की जेलों में 5 लाख कार सेवक जेल के अंदर थे। इसके बाद भी परिंदा नहीं पर मार सकता, इस दम्भपूर्ण मुलायम सिंह की घोषणा के बाद लाखों लोग अयोध्या में आए थे। इस सभी प्रसंगों के बाद 91 में संसद में जबरिया कानून लेकर के नरसिंह राव जी आए कि 1947 में जो पूजा स्थलों की स्थिति थी, श्री राम जन्मभूमि को बाहर करके। तो हमारा इतना ही कहना है जो सुप्रीम कोर्ट में कि राम जन्मभूमि ही क्यों, राम कृष्ण और शिव इन तीनों की बात करिए, इससे नीचे की कोई बात नहीं होगी। और तब भी हम कहते थे कि पांडव 5 गांवों पे टिके थे, हम 3 स्थानों पे टिके हुए हैं, 3 से नीचे हम नहीं जाने वाले। जो समझौता करना है था, 3000 की सूची हमारे पास। स्वामी जी, जो 1991 का जिस कानून की जो नरसिम्हा राव सरकार लाई थी, जो उसने बनाया संविधान पास करके, कानून जो बनाया संसद में पास करके, ठीक है उसको चैलेंज किया, लेकिन वो तो साफ कहता है कि जो स्टेटस को रहेगा 1947 15 अगस्त 1947 के बाद। दर्शकों की जानकारी के लिए भी मैं इस बात को दोहरा दूं कि हमारे देश में फिलहाल तक ये कानून लागू है कि 1947 की 15 अगस्त के बाद राम जन्मभूमि को छोड़कर जो भी धर्म स्थल का जो स्टेटस है, यानी मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, और मंदिर है तो मंदिर रहेगा, चर्च है तो चर्च रहेगा, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा, उसको चैलेंज कर दिया गया अदालत में। लेकिन मैं अब दूसरी बात स्वामी जी जो आपको आगे ले जाना चाहता हूं, नंबर 1,
राम जन्मभूमि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में था। कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उनके एजेंडे में नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, क्या जो अगर काशी और मथुरा की मांग को संत समाज बढ़ाता है आगे, तो जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की जो बात कही जा रही है, जो देश का माहौल बदलने की बात कही जा रही है, वो नहीं बिगड़ेगा क्या? अगर अखलाक के मुद्दे पर असहिष्णुता मुनव्वर राणा जैसे लोग टीवी चैनल के ऑफिस में जाकर के पुरस्कार वापसी गएंगे, देश का वातावरण खराब है, इसको साबित करने में पिछले 6 वर्षों में कोई कसर छोड़ी हो तो आप बताइए। इस देश के तथाकथित लिबरल गैंग ने एक पूरे दुनिया के अंदर आईएसआई और इस्लामिक आतंकवादियों ने दुनिया के किसी देश में, फ्रांस से लेकर के ब्रिटेन तक, लेबनान से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तक, इराक तक, कहीं मैं कितने देशों के नाम गिनाऊं, सीरिया तक, इन इस्लामिक आतंकवादियों ने कोई कसर छोड़ी हो, शांति बहाली की हो, तो हम शांति की बात करें और इनसे अपेक्षा रखें। दूसरी बात, लेकिन स्वामी जी, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल विल इस देश में है, सबसे बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति जो इस देश में है, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वहां पर तो अल्पसंख्यकों को भी साथ लेके चलने की बात करते हैं। आपका एजेंडा उससे डेविएट नहीं करता। हम उनके बनाए एजेंडे पे चलने वाले लोग हैं क्या? देश का संत देखिए, सदैव हजारों हजारों वर्षों के इतिहास में राज सत्ता धर्म सत्ता के श्री चरणों में झुकी है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम को साष्टांग दंडवत किया। काशी में जिस दिन मतदान हो रहा था, वो केदारनाथ में पूजा कर रहे थे। दूसरी बात, किसी राजनीतिक दल के एजेंडे से संत समिति या हिंदू समाज बंधा हुआ नहीं है। अगर इस्लाम के लोग ये कहें कि उनका जहां हित सत्ता है वोट करते हैं, उसी प्रकार हमारा जहां हित, हिंदुस्तान, हिंदुत्व, हमारे हिंदू भाइयों के, सनातन धर्मावलंबियों के हित संरक्षण होते हैं, हमारा स्वाभिमान जहां जागृत रहेगा, जीवित रहेगा, हम अपने संघर्षों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम किसी सत्ता के मुखापेक्षी होकर के किसी के एजेंडे में हम बंध करके क्यों रहें? उन्हें अगर लगेगा समर्थन करना चाहिए तो वो करेंगे, नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने विरोध तो नहीं किया है कम से कम। और रही बात इस राष्ट्र के राष्ट्रवाद के जागृत मुद्दों पे, देश के सीमाओं के मुद्दे पे, धर्म के मुद्दे पे उन्होंने कोई समझौता तो नहीं किया है समय। दूसरी एक बात आपके दर्शकों को मैं बहुत टेक्निकल बातें बता रहा हूं। 1937 में काशी विश्वनाथ को लेकर के दीन मोहम्मद वर्सेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस नाम से एक मुकदमा गया हाई कोर्ट में, यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट, संयुक्त प्रांत होता था। उस मुकदमे में हाई कोर्ट का फैसला है कि जो जमीन है ना नीचे की, जहां पे स्वयंभू शिवलिंग है, वो टूटी नहीं है। उसके ऊपर जो मुकुट था, वो मुकुट लेके पुजारी बगल के ज्ञानवापी उस कूप में कूद गए थे। नंदी का इंतजार आज भी वैसे ही है। वो स्वयंभू शिवलिंग जस का तस है। तो जो जमीन का हिस्सा है उसका स्वामित्व व्यास परिवार के पास था अभी तक। जो आचार्य मंडन मिश्र की 2000 साल की परंपरा थी, उस परिवार के पास था। अब वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पास चला गया। व्यास जी के शरीर शांत होने के बाद उसके छत के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है। नमाज कब से पढ़ी जा रही है? 1980 के बाद से। बात होती है 47 की। उस पूरे 70 बिस्वा जमीन के एक तरफ महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया मंदिर है, जो वर्तमान का विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, और ये कोने की तरफ स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर छत है और 12 फीट मोटी दीवार है। आधे से ज्यादा दीवार पुराने नक्काशी हिंदू श्रृंगार गौरी का है। और ये इसमें साफ कहा है कोर्ट ने कि कोई भी चूना पुचारा, अर्थात अंग्रेजी में अगर शब्द प्रयोग करें कि इसका मेंटेनेंस नहीं होगा, समय के साथ ये गिर जाएगा
और ये स्थान हिंदुओं को वापस चला जाएगा। इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस समय ब्रिटेन लंदन में होती थी और भारत में प्रिंसेस कोर्ट ऑफ इंडिया होती थी। तो 1939 का फैसला है और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इसलिए 1947 के 1939 का फैसला है, 1947 को भी अगर हम डेडलाइन मानेंगे इस वर्शिप प्लेस के आधार पे, तो संपूर्ण प्लेस हिंदुओं का कागज में आज भी है। 80 के बाद मैं बता दूं सीधे सीधे 89 में मोहम्मद आजम खान ने जिद करके जब कैबिनेट मंत्री हुए, नगर विकास मंत्री, तो नमाज पढ़वानी शुरू कर दी काशी विश्वनाथ में। इसलिए ऑन रिकॉर्ड कागजी दस्तावेजों के जरिए भी काशी और मथुरा दोनों पे हिंदुओं के, और मैं एक बात पहली बार आपके चैनल के साथ कह रहा हूं, हम जो भी रास्ता तलाशेंगे सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, भारतीय संविधान के दायरे में, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रारूपित और डॉक्टर राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में बने भारतीय संविधान पर पूर्ण विश्वास है। हम जो कुछ भी रास्ता तलाशेंगे वो अदालत के दायरे में, संविधान के दायरे में तलाशेंगे। असभ्यता, धमकी की भाषा हम कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। आप जो टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपने वहां की स्थिति के बारे में बताया ज्ञानवापी की। तो एक तो जो रेट हो गई सुब्रमण्यम स्वामी साहब की और पुजारी महासंघ की 1991 के धार्मिक स्थल एक्ट को, उसके खात्मे को लेकर, तो ये जो आपने बताया है, क्या इसको लेके कोई सेपरेट अपील या रिट कोई दायर हुई है या होने वाली है? यह मुकदमा 90 के दशक से बनारस के जिला कोर्ट में चल रहा है। हरिहर पांडे जी उसके वादी हैं, और जिस प्रकार रामलला के मित्र थे त्रिलोकीनाथ पांडे जी, उसी प्रकार यहाँ विजय शंकर रस्तोगी एडवोकेट, फ्रेंड्स ऑफ बाबा विश्वनाथ है। आज ही उस मुकदमे की सुनवाई थी वाराणसी कोर्ट में। दरअसल लोअर कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि इस मुकदमे की सुनवाई सामान्य अदालत में चलेगी। इस पर वो जिला जज के यहाँ गए हैं ये कहने कि यह मुकदमा वक्फ कोर्ट में चले। हमारा विरोध इस बात का है कि जब प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो वक्फ कोर्ट में मुकदमा कैसे जाएगा? ठीक बात। सामान्य जनरल कोर्ट में चलेगा। वो जनरल कोर्टों के नाम पर वो भाग रहे हैं बार बार। जब जिला कोर्ट ने इस जमीन का पुरातत्ववेत्ताओं से मापन का आदेश कर दिया तो हाई कोर्ट से वो स्टे लेकर के आ गए। अभी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं उस मसले पर। पुरातत्व के लिए सर्वे हो पुरातत्व विभाग के द्वारा, इसके लिए जिला कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट से उस पर स्टे है। तो वो बार बार मुकदमे से भाग रहे हैं। मुकदमा नहीं, क्योंकि तथ्य तो है नहीं उनके पास। जबरिया किसी सत्ता सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए जब आप कहीं प्रवेश कराएंगे तो वो जब तक सत्ता रहेगी डंडे के बल पर कुछ भी बोलेंगे। लेकिन आप आओ तो सही कोर्ट, कानून, संविधान के दायरे में। चाहे तुम्हारे के धवन को 5 करोड़ में खड़ा कर लो, कपिल सिब्बल को खड़ा कर लो, चाहे पूरी फौज खड़ी कर लो, अगर हमारे में दम है तो जूते मुझे निकाल करके एक 92 साल का के पाराशरम जी जैसे व्यक्ति भी श्रद्धा के साथ बगैर 1 रुपए लिए मुकदमा लड़ करके रामलला को न्याय दिलवा सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक बात, हालांकि इसका संभावना कितनी है मुझे नहीं पता, जैसे राम जन्मभूमि विवाद को लेकर बहुत लंबे समय तक एक वार्ता, एक आपसी सहमति, आपसी समझौते के आधार पर इसके समाधान के प्रयास हुए। अब यदि आपने संत समाज ने मुद्दा बना ही लिया है कि हमें ये मुक्त कराना है, तो अदालती के लड़ाई के अलावा क्या संत समाज इसको कोई ऐसी पहल भी करेगा कि इसमें कोई बातचीत हो या कोई ऐसा समाधान निकले शांतिपूर्ण, आउट ऑफ कोर्ट? हमारी तरफ से हमेशा पहल रही है। हम एक लाइन पे बहुत क्लियर है कि इस 3 के मुद्दे पे कोई समझौता नहीं। सीताराम गोयल जी ने 3000 मंदिरों की सप्रमाण एक सूची दी और पुस्तक लिखी है।
कौन से मंदिर कब तोड़े गए, कितने तोड़े गए, वहां पे क्या क्या चिन्ह वर्तमान में है, सरकारी अभिलेखों में अभी भी क्या नाम है। आपको जन्मभूमि पर जो दरगाह बनी हुई है, सरकारी अभिलेख में श्री कृष्ण जन्मभूमि ही दर्ज है। तो 1947 को आधार बनाएंगे, वहां पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। इसके लिए तो हम वार्ता से कभी कदम पीछे नहीं हटा रहे। और सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी ने कहा था कि ये 3 हमें देने पर कभी ऐतराज नहीं होना चाहिए। अरे वो तो खैर वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता है ना, उनकी बात का तो कोई महत्व है नहीं वहां पर। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, तब समाजवादी के प्रवक्ता थे। बीजेपी ने उसको हटाया नहीं तो भाजपा के प्रवक्ता हो गए। ये तो पत्रकारों की राजनीतिक भाषा है। लेकिन मेरा मानना है कुल मिला के वो शियाओं के रहनुमा है, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। तो किसी के प्रवक्ता से ज्यादा जरूरी है कि शिया मुसलमानों के हित के बारे में वो बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमें उनके वकालत की जरूरत नहीं है, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये निश्चित है कि अब आने वाले दिनों में हम लोग काशी और मथुरा पर संत समाज का एक आक्रामक रूप क्या कहेंगे इसको, ये कहा जाए कि अग्रेतर जो अब इस पे स्टेपिंग होनी है वो होता हुआ देखेंगे, इसमें घटनाक्रम बदलता हुआ देखेंगे। और क्या मैं ये कह सकता हूं स्वामी जी की राजनीतिक परिस्थितियां भी इसके अनुकूल हैं, लिहाजा आप ज्यादा इसको लेके आशान्वित हैं कि इसमें कुछ तत्व निकल आएगा जल्दी से जल्दी? देखिए, संघर्ष तो विपरीत धारा में ज्यादा हुआ है। आप 1983 से देखिए, इंदिरा जी 80 में आई थी, इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी मतलब विपक्ष था ही नहीं एक तरीके से। तब से लेकर के आज तक के 84 के इंदिरा जी की हत्या के बाद 415 सीटें लेके कांग्रेस आई थी। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा। हमारे लिए परिस्थितियां सदैव विपरीत रही। 2004 के से पहले भी जो एनडीए की सरकार थी वो 23-24 दलों की सरकार थी, कोई मतलब नहीं था हिंदू हितों के लिए, हिंदू समाज के लिए। और 10 साल की सरकार ने इस भगवा कपड़े को कलंकित करने में कोई कोर कसर, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द तक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किताबें पहले लिख गई थी मुंबई दंगों से पहले। मुंबई के दंगे हो रहे थे, जहां मुंबई में विस्फोट हुआ उस समय भारत सरकार का प्रतिनिधि मंडल कराची में बिरयानी उड़ा रहा था। बहुत सारी कहानियां। मैं इतना ही कहूंगा, इस सारे के बीच में कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये संत समाज का संघर्ष है। थोड़ा लंबा चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश में नागरिकों के कर्तव्य बोध और इनकी सुरक्षा संरक्षा, शिक्षा की पद्धति, एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है, हमारे बगल में पड़ोसी देश, वहां इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता है। लेकिन जब भारत में जनसंख्या नियंत्रण की हम बात करते हैं, ज्यों त्यों लगता है कि मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में वो तो खैर के कारण जो है हमारे जैसा मेरा अपना मानना है कि शायद जो हमारे यहाँ की सेकुलर पॉलिटिक्स है कथित तौर पर, वो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, बजाय इसके कि मुसलमान उसके लिए अकेले ज्यादा जिम्मेदार। एक पत्रकार के तौर पे उनको कम जिम्मेदार मानता हूं, और वो जो कथित सेकुलर पॉलिटिक्स है, जो सेकुलर दल हैं, मेरे ख्याल से वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। फिलहाल मेरा आखिरी सवाल आपसे स्वामी जी, देखिए, धर्म राजनीति के बगैर अधूरा है और राजनीति धर्म के बगैर अधूरी है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और भारत जिन हाथों में है, अब तो सीधा सीधा वो जो नेतृत्व है उसको लेके तमाम तरीके की बातें आती हैं। आप एक इतने बड़े संत हैं, आप इतने बड़े संतों के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं आपसे अंतिम सवाल ये पूछता हूं कि भारत की राजनीति और भारत की जो आभा है उसको आप आने वाले वर्षों में किस रूप में देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हमारा देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है,
कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सीरिया जैसे हालात भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कट्टरपंथ, जो हिंदुओं का जो कट्टरपंथ पैदा हो रहा है, वो बहुत खतरनाक है। आप इसका आकलन कैसे करते हैं? कैसा हमारा समाज बनने जा रहा है? कैसा हमारा देश बनने जा रहा है? हमारे देश का भविष्य निस्संदेह बहुत उज्जवल है। रही बात भय की बात करने वाले लोग, सीरिया बन जाएगा, अरे वो वामपंथी जिसको आप लिबरल बुद्धिजीवी कहते हैं, ये इस देश में 9 राष्ट्र देखने वाले, इस देश को राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करने वाले, उनके किसी तथ्य और तर्क को हम कैसे स्वीकार कर लें? रही बात, मैं आपसे पूछता हूं पलट करके, क्या भारतीय पासपोर्ट की इज्जत दुनिया के अंदर नहीं बढ़ी है? क्या भारत का नागरिक भारत के बाहर जो पूरी दुनिया में है, आज वो अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता? उसका विदेश मंत्रालय मदद करने की स्थिति में है कि नहीं है? ये एक बात। रही बात गृह युद्ध की, तो सीरिया के अंदर कौन से हिंदू हैं कि पूरा सीरिया गृह युद्ध की आग में जल रहा? अफगानिस्तान में कौन से हिंदू हैं? कौन, कितने बच्चे हैं? 4-5 हजार अल्पसंख्यक बच्चे होंगे, वहां पे क्यों विस्फोट हो रहे? पाकिस्तान में कौन से हिंदू बच्चे हैं कि जहां पे अभी कराची में 3 दिन पहले विस्फोट हुआ? बेरूत में कौन से लोग हैं? तो पूरी दुनिया के अंदर जो जिनका धर्म ही है, जिनके मजहब का एक ही फंडा है, लड़ो, पहले हिंदू से लड़ो, ईसाई से लड़ो, जो काफिर है उनसे लड़ो, और जब काफिर ना मिले तो शिया और सुन्नी से लड़ो, ये ना मिले तो अहमदिया से लड़ो। पाकिस्तान ने किया कादियानियों के साथ, अहमदिया के साथ क्या किया? संसद में प्रस्ताव पास करके अहमदिया को वो उन्होंने काफिर घोषित कर दिया, नागरिकता से उनको। लेकिन स्वामी जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि हम यहाँ अगर मान लीजिए हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो इतनी बड़ी आबादी का फिर अगर मान लिया जाए कि ये सारी आबादी उसी एक मानसिकता से गवर्न है, तो इसका क्या इलाज है? क्या इसको कैसे इससे निपटेगा? इससे जो हमारी सरकारें हैं, अगर ऐसा है कि सबके सब ऐसे ही हैं, क्या आप ऐसे ही मानते हैं कि वो इसी मानसिकता में सबके सब रह रहे हैं? आप एक बात ध्यान रखिए, ये जो मैं एक बात कहता, आंकड़े में ये 200-250 लोग हैं पूरे देश में। अभी जो सूचना प्रसारण मंत्रालय प्रवक्ता सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएए के विरुद्ध पीएफआई के फंडिंग का, तो 250 बैंक अकाउंट थे, कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखाओं से पैसों का लेन देन हुआ था, 200-250 करोड़ का मामला था। ये सारी कहानियां थी। आम मुसलमान अपनी गरीबी से जूझ रहा है। इस्लाम आम मुसलमानों को मस्जिद और मदरसे के अलावा क्या देने की स्थिति में है? भारत के अंदर रोजगार में वो कहाँ खड़ा है? शिक्षा में कहाँ खड़ा है? मदरसा और उर्दू के दम पे देश की मुख्य धारा में तो आने से रहा। तो इस नाते आम मुसलमान को पता है, और उसे यह भी पता है कि अगर आम मुसलमान गृह युद्ध की बात करेगा तो आम हिंदू हाथों में चूड़ियां डाल के नहीं बैठेगा। संघर्ष होंगे, दोनों तरफ से होंगे। ठीक है कि पहला प्रहार हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रहार होगा, दिल्ली के अंदर दंगे की साजिश, सीएए, शाहीन बाग, कैसे 500 रुपए, 1000 रुपए, बड़ी कहानियां रची गई, लेकिन दंगों में मरा कौन? पुलिस कहां खड़ी थी? तो इस नाते मुसलमान थोड़ा भी जो समझदार है, उसकी समझ पक्की है। लेकिन ये जो आईएसआई के पैसे से कुछ फंडिंग्स के, आईएसआई के पास अब फंडिंग पाकिस्तान की नहीं है, वो चीन की फंडिंग है। असल में इन चीजों को चीन हैंडल कर रहा है। वो सीपीईसी, बहुत सारे विषय है, सिल्क कॉरिडोर के मुद्दे पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के वो प्रश्न है। तो भारत के नागरिकों का भी कर्तव्य है, मैं सीधे शब्दों में कहूं कि जिनके लिए भारत माँ है, हिंदुस्तान हमारी पुण्य भूमि, मातृभूमि, कर्म भूमि, जन्मभूमि, जो कुछ भी हमारी है, हम खाते यहीं का है, गाते यहीं का है, और मरना भी यहीं, जीना भी यहीं, और कहीं नहीं जाना। तो हमारा भी दायित्व है कि ऐसे गृह युद्ध की चुनौती देने वाले देशद्रोहियों से सर्जिल इमाम टाइप, और ये जो जेएनयू के कुछ लौंडे जो निकलते हैं अनाप शनाप बोलते हुए, 4 लठ के बाद इनके पता नहीं चलते कहां गए। तो ये फर्जी बुद्धिजीवी जेएनयू के वामपंथी लिबरल्स
पुरस्कार वापसी गैंग, ये पूरी संख्या 300-400 से ज्यादा की नहीं है, जो मीडिया के चैनल के ऑफिसों में बैठ के अपना एजेंडा चलाती है। और एक बार समाज का दबाव बढ़ा, एक अंतिम बात पंकज जी मैं आपसे जोड़ रहा हूं। जी। समाज कहते किसे हैं कि एक बड़े पुराने पत्रकार हैं आप ही लोगों के साथ के, मुझे नाम लेने में हर्ज नहीं है, आशुतोष जी। उन्होंने ट्वीट किया कि 16 करोड़ की टीआरपी थी श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन की। तो मैं टेक्निकल दृष्टि से आपसे पूछ लूं कि ये 16 करोड़ स्क्रीन थे ना जो टीआरपी में उनके मैकेनिज्म में जुड़ते हैं, लेकिन जो लोग अपनी मोबाइल पे और आप जैसे यूट्यूबर पत्रकारों के चैनलों पे देखते हैं, ये संख्या क्या टीआरपी में कहीं काउंट की जाती है क्या? और 16 करोड़ टीवी स्क्रीन खुले तो क्या औसत 5 व्यक्ति एक टीवी के सामने नहीं बैठे होंगे भूमि पूजन में? कोई ब्लू फिल्म थोड़ा थी। नहीं, वो तो खैर बहुत हास्यास्पद था। और ये और मैं पता नहीं, मानता हूं कि ये आंकड़ा 16-80 नहीं तो 50 से 60 करोड़, और आप लोगों के यूट्यूब चैनल प्लस मोबाइल, तो दुनिया का 100 करोड़ हिंदू श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन देख रहा था। चलिए, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मैं कि आपका ये आंदोलन इस स्थिति पर पहुंचा है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि काशी और मथुरा अगर आपके एजेंडे में है तो सौहार्दपूर्वक उसमें भी चीज़ें आगे बढ़ें और कानून के दायरे में रह के उसका परिणाम सामने आए। और इसकी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे बात हमेशा करना बहुत सुखद रहता है क्योंकि आपसे हमें जानकारियां भी बहुत मिलती हैं। तो फिलहाल आज समय की बाध्यता को देखते हुए इतना ही, फिर आपको कष्ट दूंगा। आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नारायण नारायण।